हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था। उसमें हमने देखा था जो ऋग्वैदिक काल है उसकी राजनीति कैसी थी। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो अर्थव्यवस्था था, जो आर्थिक जीवन था, वो कैसा था। जो इकोनॉमी थी ऋग्वैदिक काल की वो कैसी थी। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए आज की, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। तो ऋग्वैदिक काल के अगर समाज की हम बात करें, जो लोग थे ऋग्वैदिक काल वो कैसे थे। घुमंतु समाज में हमने कल देखा था कि जो ऋग्वैदिक काल के समाज के जो लोग थे वो पशुचारी थे। तो पशुओं को चराने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो समाज के लोग कैसे थे, घुमंतु। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ऋग्वैदिक काल के लोग घुमंतु थे। अब अगर कृषि की हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे वो कैसी खेती करते थे, झूम खेती करते थे। मतलब वो जहां पर जाते वहां से उस जमीन को साफ करते, लैंड क्लियर करते और वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते। तो जो लोग थे वो कैसी खेती करते थे, झूम खेती करते थे। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में कोई भी नियमित खेती या नियमित कृषि नहीं थी, मतलब प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं था। अगर हम प्रॉपर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो हम कहाँ देखेंगे, उत्तर वैदिक काल में। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो है कृषि जो है नियमित आ चुकी थी, प्रॉपर एग्रीकल्चर आ चुका था। जबकि अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पर कृषि उतनी प्रॉपर नहीं थी। ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनके लिए जरूरी था पशु। उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या थी, एनिमल्स। उनके लिए कृषि उतनी जरूरी नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये झूम खेती करते थे। अर्थात नियमित कृषि नहीं थी। कृषि नहीं थी। अब ये लोग जो भी फल फूल जो इकट्ठा करते उसमें से कुछ हिस्सा अपनी इच्छा से, जो राजा होता था, जो मुखिया था, उसको अपनी इच्छा से उपहार स्वरूप एज अ गिफ्ट दे देते थे। तो उसको क्या कहा गया, ऋग्वैदिक काल में उसको बलि कहा गया। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये लोग फल फूल जो इकट्ठा करते थे करते उसमें से कुछ जो राजा होता था या मुखिया उसे स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से उपहार दे देते। उपहार दे देते, इसे ही बलि कहा गया। तो अगर बलि की हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक पीरियड था उसमें बलि किसे कहा गया, जो लोग फल फूल वगैरह जो भी इकट्ठा करते थे उसमें से कुछ पोर्शन अपनी इच्छा से, जो राजा होता था, जो मुखिया होता था, उसको एज अ गिफ्ट दे देते थे, उसको बलि कहा गया ऋग्वैदिक पीरियड में। लेकिन अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें उसमें बलि का अर्थ दूसरा था। इसको ऐसे समझिए, लिख लिया यहां तक। ऋग्वैदिक काल और एक साइड लिखिए उत्तर वैदिक काल।
तो ऋग्वैदिक काल में अगर हम बलि की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो बलि था वो क्या था? स्वेच्छा से उपहार, स्वेच्छा से राजा को दिया गया उपहार। और अगर उत्तर वैदिक पीरियड में हम बलि की बात करें तो अगर उत्तर वैदिक पीरियड में अगर आपको याद हो तो उत्तर वैदिक पीरियड में किसकी खोज हो चुकी थी? लोहे की। उत्तर वैदिक काल में क्या आया? लोहा। अब लोहे की खोज हो चुकी है तो जो हल, जो कृषि के इक्विपमेंट्स थे, जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स थे, जो कृषि के यंत्र थे, वो किससे बने? लोहे के। तो जो हल फाल हो गया, जो उपकरण थे वो किसके बने? लोहे के बने। अब उत्तर वैदिक काल में जो कृषि थी वो भी प्रॉपर आ चुकी थी। यहाँ पर अब उत्तर वैदिक काल के लोगों के लिए क्या जरूरी थी? कृषि जरूरी थी। अब पशुपालन उतना जरूरी नहीं रहा था, अब जमीन ज्यादा जरूरी हो गई थी, कृषि जरूरी हो गई थी, क्योंकि उनको समझ आ गया था जितनी जिसके पास जमीन उतनी ज्यादा कृषि, उतना ज्यादा उत्पादन और उतनी ज्यादा उसके पास संपत्ति होगी। तो अब जो उत्तर वैदिक काल में कृषि थी वो कैसी हो गई? नियमित। कृषि कैसी आ गई? नियमित कृषि। अब नियमित कृषि आ गई तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा, उत्पादन हुआ। अब इस उत्पादन में से जो भी उगाया जाता था उसमें से कुछ कर के रूप में एज अ टैक्स राजा जो मुखिया होता था उसको दिया जाता था, और उसी को क्या कहा गया? बलि। तो इस उत्पादन में से कर के रूप में जो राजा को दिया जाता था उसको क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल में उसको बलि कहा गया। जबकि ऋग्वैदिक काल में बलि क्या था? अपनी मर्जी से दिया हुआ राजा को उपहार बलि होता था। तो ये था हमारा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो बलि था उसका अंतर। लिख लिया सभी ने? तो यहां से हमें समझ में आया कि जो ऋग्वैदिक काल था उसका जो अर्थव्यवस्था थी उसका मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मेन हमारे पास चीज थी वो क्या थी? पशुपालन था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। ये लोग कैसे थे? पशुपालन करते थे, डोमेस्टिकेशन था यहाँ पे। तो जो पशुपालन था, अगर ऋग्वेद में हम बात करें तो जो कृषि के लिए जो जमीन होती थी, जो भूमि थी, उसको ऋग्वेद में उर्वरा कहा जाता था। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? कृषि के लिए भूमि, और इसे क्या कहा गया? उर्वरा। जो चारागाह था, जहां पर पशुओं को चराया जाता था, उसके लिए ऋग्वेद में जो शब्द यूज हुआ है वो है गव्य या गव्यति। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? चारागाह के लिए शब्द, चारागाह के लिए जो शब्द है वो क्या था? गव्य या गव्यति। ऋग्वेद में जो चोरी थी, चोरी के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो है गवेषणा। तो चोरी के लिए शब्द क्या था? चोरी के लिए शब्द गवेषणा। और जो चोर था, जो चोरी करता था, उसके लिए जो शब्द यूज हुआ ऋग्वेद में वो है पणि।
तो अगला क्या हो जाएगा, चोर के लिए शब्द पणी। अब चोरी किसकी की जाती थी, तो ऋग्वेद में अगर चोरी की हम बात करें तो उसमें ऋग्वेद पीरियड जो था हमारा ऋग्वेदिक काल, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या थी, पशु, जो मवेशी जो गाय वो लोग पालते थे, तो उसी की जो है चोरी की जाती थी। तो चोरी किसके लिए की जाती थी, पशुओं की, और इसी के लिए युद्ध होता था। तो अगर युद्ध के पर्याय की हम बात करें तो युद्ध का पर्याय क्या है, पशुओं की चोरी। तो जो पशुओं की चोरी थी उसको करने वाला जो चोर होता था वो कौन था, पणी। बाद में यही पणी जो चोरी किए हुए पशु थे उनको बेच देता था, तो वो क्या बन गया, व्यापारी। अगला क्या हो गया, पणी चोरी किए हुए पशुओं को बेच देता, बाद में व्यापारी बना। तो जो हमारा गाय है, मेनली ऋग्वेद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या थी, गाय। तो गाय की जो है ऋग्वेद में एक मुख्य भूमिका रही है, और गाय की भूमिका कैसी रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। अगर गाय की बात करें ऋग्वेद में हम, तो गाय की क्या भूमिका रही है, गाय की भूमिका अति महत्वपूर्ण रही है। अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रही है, जो गाय है ऋग्वेद में वो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, क्यों, अगर अति महत्वपूर्ण की बात करें तो क्योंकि गाय ऋग्वैदिक काल के लोगों के लिए एक एसेट थी, संपदा थी। क्या थी, संपदा, एसेट। दूसरा, उनके आर्थिक जीवन का आधार, गाय आर्थिक जीवन का आधार। और तीसरा अगर हम बात करें तो विनिमय का साधन थी, लेना देना। विनिमय का मतलब क्या है, लेन देन करना, विनिमय का साधन। अब अगर ऋग्वैदिक पीरियड की हम बात करें तो इस काल में कोई मुद्रा तो थी नहीं। अब कोई मुद्रा नहीं थी तो लेन देन कैसे होता था, तो गाय से जो है लेन देन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में लेन देन किससे होता था, गाय से। आर्थिक जीवन का आधार थी और उसको लोग अपनी संपदा मानते थे, एसेट थी उनके लिए। इसीलिए गाय को जो है ऋग्वेद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब अगर इंपॉर्टेंट पशु की हम बात करें, महत्वपूर्ण पशु क्या रहा है ऋग्वेद का, तो वो क्या है, घोड़ा। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, ऋग्वेद का महत्वपूर्ण पशु, ऋग्वेद का महत्वपूर्ण पशु कौन सा रहा है, घोड़ा। और अगर ऋग्वेद की अति महत्वपूर्ण वस्तु या संपत्ति की बात करें तो वो क्या थी, गाय। ऋग्वेद की मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण वस्तु बोल सकते हो आप, या संपत्ति, वस्तु, संपत्ति क्या थी, गाय। लिख लिया यहां तक। तो ये था हमारा ऋग्वेद में गाय की जो इमेज थी वो कैसी थी। अब अगर जो सोने के आभूषण थे, जो गोल्ड की ज्वेलरी थी, उनकी बात करें तो ऋग्वेद में जो सोने के आभूषण थे उनको क्या कहा जाता था, निस्क या रुकम।
और सोने के आभूषणों को भी जो है वो विनिमय के लिए यूज करते थे, लेन देन के लिए यूज करते थे। एक तरीके से मुद्रा के रूप में सोने के आभूषण का ऋग्वेद में यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई मुद्रा तो थी नहीं। यहां तक हो गया। नेक्स्ट लिखिए। अगर सोने की बात करें, सोने के आभूषण, उनको क्या कहा गया? निष्क या रुकम। ऋग्वेद में एक शब्द का हमें उल्लेख मिलता है, बैकनट। बेकनट का मतलब था जो सूदखोर होता था, ब्याज पर पैसे देने वाला। तो ऋग्वेद में हमें बैकनट का उल्लेख मिलता है। अब उस वक्त पैसे तो थे नहीं, तो ब्याज पे क्या देता था? गाय वगैरह, कुछ इस प्रकार से होता होगा, क्योंकि उस वक्त पे कोई मुद्रा तो थी नहीं, या आभूषण वगैरह। तो इस तरीके से कोई कीमती चीजों का जो है ब्याज पे दिया जाता होगा, उसके बदले कुछ लिया जाता होगा। ऋग्वेद में बेकनाट का उल्लेख है। और बेकनाट क्या है? अगर बेकनाट की बात करें तो सूदखोर, जो ब्याज पर पैसे देता है। ऋग्वेद में ही हमें एक शब्द मिला है, रई। जो रई शब्द है वो किस लिए यूज हुआ है? संपत्ति के लिए। और संपत्ति क्या थी ऋग्वेदिक काल के लोगों की? पशु, जो मवेशी, जो गाय वो लोग पालते थे, वो उनकी संपत्ति थी। तो रई शब्द किस लिए यूज हुआ है? अगर रई शब्द की हम बात करें तो ये संपत्ति के लिए। और संपत्ति क्या थी? पशु। ऋग्वेद में हमें जो का उल्लेख मिलता है, और जो के लिए जो शब्द यूज हुआ है उसका, जो के लिए जो शब्द है वो क्या है? यव शब्द जो है जो के लिए यूज हुआ है। ऋग्वेद में जो के लिए यव शब्द यूज हुआ है। यव शब्द का प्रयोग हुआ। अगर कॉपर, जो हमारा तांबा, और कांसे की बात करें, जो हमारा ब्रोंज, तो कॉपर और ब्रोंज के लिए ऋग्वेद में जो शब्द यूज हुआ है वो है अयस। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ऋग्वेद में तांबे और कांसे के लिए शब्द अयस। ऋग्वेद में जो युद्ध होते थे वो किस लिए होते थे? गाय के लिए होते थे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ऋग्वेद काल में युद्ध मुख्यतः गाय के लिए होते थे। कुछ और भी शब्द है जो हमें ऋग्वेद से मिले हैं। जैसे अगर बात करें ऋग्वेद में जो हमारा एक उर्वा, उर्वा किस लिए यूज हुआ है? जुते हुए खेत। तो एक टेबल बना लो। एक साइड शब्द लिख लो, एक साइड अर्थ। तो जो उर्वरा था ये किस लिए यूज हुआ? जुते खेत के लिए। एक हमें इसमें लांगल शब्द मिला है।
ये किस लिए? हल के लिए। सीता शब्द मिला है, जो सीता शब्द है इसका मतलब था जो हल से बनी हुई नाली। अगर कोई बच्चा गांव से होगा, जो फार्मर फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो उसको पता होगा जब हल से खेत को जोता जाता है तो हल अपने दोनों साइड मिट्टी निकालते हुए इकट्ठा करते हुए जाता है और बीच में एक नाली सी बनाते हुए जाता है, तो उसको क्या कहा गया? सीता कहा गया, हल से बनी हुई नाली। हलवा के लिए जो शब्द यूज हुआ है ऋग्वेद में वो है किवास। तो अगला क्या है? किवास। हलवाहा के लिए जो हल चलाता था। एक लिखिए पारजन्य। पारजन्य बादल के लिए यूज हुआ है। तो ये था हमारा ऋग्वेद का आर्थिक जीवन। कैसा था? लिख लिया सभी ने यहां तक? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऋग्वेद का जो धार्मिक जीवन था, जो धर्म था ऋग्वेद का, ऋग्वेदिक काल का, वो कैसा था? लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ऋग्वैदिक काल का धर्म, रिलीजन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। अगर धर्म की हम बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे वो यूनिवर्सल पावर में विश्वास रखते थे, जो सार्वभौमिक सत्ता थी उसमें विश्वास रखते थे। मतलब उनका मानना था, वो विश्वास करते थे कि कोई है, और जो कोई है वो क्या है? वो एक है, और वो एक कौन है? ईश्वर। तो इसी को क्या कहा गया? एकेश्वरवाद। मतलब जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए एकेश्वरवाद थे, मतलब मोनोथिज्म थे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट लिखिए, ऋग्वैदिक काल के लोग, ऋग्वैदिक काल के लोग सार्वभौमिक सत्ता में, जो यूनिवर्सल पावर है, सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए एकेश्वरवाद थे। मतलब एकेश्वरवाद का क्या है? मोनोथीज, एक भगवान में विश्वास रखते थे। लेकिन अगर बात की बात करें, धीरे धीरे ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे इन्होंने क्या किया? जो प्रकृति थी हमारी उसको मानवीकरण करना शुरू कर दिया। लोगों ने प्रकृति का मानवीकरण शुरू किया। तो इस प्रकार उन्होंने अलग अलग जो वायु, प्रकाश, सूर्य, इनको जो है बादल नाम देना शुरू कर दिया और इनको पूजना शुरू किया। तो इस प्रकार ऋग्वैदिक काल के लोग क्या हो गए? बहुदेववादी। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? परंतु धीरे धीरे, धीरे धीरे लोगों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। अब जब मानवीकरण क्या हुआ तो इस प्रकार वायु, जल, वर्षा आदि एक्सेट्रा को नाम दिया और पूछने लगे।
इस प्रकार या इस तरह वे बहुदेववादी हो गए। बहुदेववादी हो गए। बहुदेववादी का मतलब क्या है? पॉलीथीज्म, मतलब एक से ज्यादा शक्तियों में विश्वास रखने वाला। बहुदेववादी का मतलब क्या है? पॉलीथीज्म। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ऋग्वैदिक काल का मानव, जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, वो पहले क्या थे? एकेश्वरवाद थे, मोनोथेइज्म थे। जो यूनिवर्सल पावर थी उसमें विश्वास रखते थे, और उनका मानना क्या था कि सिर्फ एक पावर है। धीरे धीरे जब उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण शुरू किया तो उन्होंने अलग अलग नाम देने शुरू किए, अलग अलग देवी देवता बनाए और उनको पूजना शुरू किया। तो इस तरीके से एकेश्वरवाद से वो क्या बन गए? बहुदेववादी, पॉलीथीज्म। तो अगला पॉइंट लिखिए, ऋग्वैदिक काल के लोग, ऋग्वैदिक काल के लोग सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए, सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते हुए बहुदेववादी हो गए। पॉलीथीज्म हो गए। और जो ऋग्वैदिक काल के देवी देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? ऋग्वैदिक काल के देवी देवता, ऋग्वैदिक काल के देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। लिख लिया यहां तक सभी ने? अब अगर ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं की हम बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल के देवी देवता थे इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तीन श्रेणियां में इनको बांटा गया। और जो तीन श्रेणियां थी ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं की, किसने दी? भास्कराचार्य ने जो है ऋग्वैदिक काल के देवी देवताओं को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। लिख लिया यहां तक? तो अगला लिखिए, ऋग्वैदिक काल के देवी देवता या देवताओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया। तीन कैटेगरी में जो इनको डिवाइड किया गया। और किसने डिवाइड किया? भास्कराचार्य ने। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? भास्कराचार्य ने तीन श्रेणियां दी, तीन श्रेणियां दी। अब अगर तीन श्रेणियों की हम बात करें, जो तीन कैटेगरी थी वो कौन कौन सी थी? तो पहली थी एरियल गॉड, जिनको अंतरिक्ष का देवता कहा गया। ये हमने पहले पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे
तब हमने पढ़ा था जो ऋग्वेद के देवता थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अंतरिक्ष के देवता, दूसरा क्या था हमारा, आकाश के देवता जिनको सेलेस्टियल गॉड कहा गया, सेलेस्टियल गॉड आकाश के देवता। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा क्या था हमारा, पृथ्वी के देवता, टेरेस्ट्रियल गॉड। जिनको क्या कहा गया, पृथ्वी के देवता। तो ये 3 कैटेगरी थी हमारी ऋग्वेद पीरियड के गॉड्स की। तो जो पृथ्वी के या अंतरिक्ष के देवता की अगर हम बात करें, जो अंतरिक्ष के देवता थे वो कौन थे, तो अंतरिक्ष के देवता की हम बात करें तो जिन्हें देखा नहीं जा सकता था उन्हें क्या कहा गया, एरियल गॉड, अंतरिक्ष के देवता। तो इसमें क्या आ जाएगा, जिन्हें या जिनको देख नहीं सकते, उनको क्या कहा गया, अंतरिक्ष के देवता। सेलेस्टियल गॉड आकाश के देवता किनको कहा गया, जिनको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन छुआ नहीं जा सकता। और अगर पृथ्वी के देवता की बात करें तो ये जिनको देखा और छुआ जा सकता है, देखा और छुआ दोनों जा सकता है, उनको क्या कहा गया, पृथ्वी के देवता। अब अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, एरियल गॉड के एग्जाम्पल क्या है, जैसे इंद्र, रुद्र, मारुत, पार्जन्य, ये सब हमारे क्या थे, अंतरिक्ष के देवता थे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इंद्र, रुद्र, मारुत, पार्जन्य, ये सब क्या थे, हमारे अंतरिक्ष के देवता थे। आकाश के देवता की अगर बात करें, जैसे सूर्य, वरुण, ये सब कौन थे हमारे, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, या सविता अगर आप लोगों को याद हो, जिनको सवित्र भी कहा गया, उषा, ये सब क्या थे हमारे आकाश के देवता। पृथ्वी के देवता की बात करें तो जैसे सोम, बृहस्पति, सरस्वती, अग्नि, तो ये क्या थे हमारे पृथ्वी के देवता थे। आज इतने रखते हैं, चलिए उम्मीद है हमने जो कुछ पढ़ा आज की क्लास में वो आप सबको समझ में आया होगा और कुछ नए टॉपिक्स भी, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिली होगी। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। बाकी का जो टॉपिक है हम कल कवर करते हैं, उसमें हम डिटेल वाइज देखेंगे कि जो सूर्य देवता की अगर हम बात करें तो सूर्य को ही जो है हम पढ़ेंगे सवित्र कहा जाता है, मित्र, उषा, ये सब जो है सूर्य देवता को ही कहा गया अलग अलग स्टेजेस पे। तो ये सब चीजें कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज का सेशन अच्छा रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरे साथ क्लास कंटिन्यू करनी है तो मैंने पहले भी बताया था कि जो हम ये हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं ये हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म @GS अनुष्का चौधरी से कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है तो इस प्लेटफॉर्म से जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली हिस्ट्री की क्लासेस से जुड़िए। थैंक यू।